दिस इज लुंडा फैशन वीक। लोन हो या डोन हो, सब मिलेगा लुंडा फैशन वीक में। सेल है, लुंडा फैशन वीक में सेल लगी है भाई। हम आ रहे हैं लुंडा फैशन वीक में फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। आज टीवी पर देखिए लुंडा फैशन वीक आज सुबह अली सलमान के साथ पीर से जुम्मा सुबह 9 बजे सिर्फ आज न्यूज पर। वेलकम बैक खातिन आजाद। आपने देखा कि हमारे जो प्रेजेंटेशन है कितनी अच्छी होगी, पैकेजिंग पे तो आहा लारेब ने इतना काम किया है। अगर वो इसी खूबसूरती के साथ वो जो आंटी का मुल्तान वाली का सूट भी भेज देती तो मुल्तान वाली आंटी इतने फ़ोन ना करती। किरण, ब्रेक पे जाने से पहले आपने खूबसूरत मर्द की डेफिनेशन बता दी कि उसका दिल खूबसूरत होना चाहिए। हमने भी अभी तब्बा अस्पताल से कॉल आई थी आपके लिए, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कार्डियोवैस्कुलर हॉस्पिटल है। 13 दिल वाले मर्द जो है वो उन्होंने उनकी ईसीजी की रिपोर्ट आ रही है अभी। अब वो ये जानना चाहते हैं, ऐसे रिपोर्ट में पता चल जाए खूबसूरती का तो क्या बात है। नहीं, वाकई में ऐसी रिपोर्ट होनी चाहिए ना, किसी को जानने के लिए तो आसान ही हो जाए काम। उस दिन हमारे पास एक ब्लड के डॉक्टर स्पेशलिस्ट आए थे, वो कहते हैं शादी से पहले अपना ब्लड टेस्ट कराएं। लोग आधे तो वैसे डर के माने कहेंगे अम्मी मैंने शादी नहीं करनी है। अच्छा, अगर ये बताएं कि यू आर ऑल्सो रेगुलर, जैसे राजू भाई से मैं बात करूंगा, ब्लॉगर हैं और फेसबुक पे हैं, एंड ही हैज अ कलेक्शन, यूनिक कलेक्शन ऑफ पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री, शो बिजनेस from ages, you know. आपको किस चीज का शौक है? You know, what are those few things about Pakistan that truly inspire you? यहाँ की जगहें मुझे बहुत पसंद है, जितनी भी नॉर्दर्न साइड की हैं वो सारी, और यहाँ की अपनाइयत कुछ भी कह लें, चाहे वो ठेले का खाना हो, चाहे वो ढाबे का खाना हो, चाहे वो यहाँ के दोस्त यार हों, यहाँ की अपनाइयत है। हम कहीं भी बाहर जाते हैं 10 दिन 20 दिन से ज्यादा फिर घर याद आ रहा होता है। ठेले का खाना और ढाबे का खाना खाने से पहले यहाँ की याद गंदगी रखिए अपनी कि हेपेटाइटिस सी एक लाइलाज मर्ज नहीं रहा। इंडिया और सिंगापुर में इलाज होता है। और क्या बता रही थी आप जी? सॉरी। और बस यही बता रही थी। राजू भाई, यू आर रेगुलर ब्लॉगर। आप हर दिन में कोई 529 मेले आप करते हैं, जिनमें से 528 जो है दे आर यूनिक मास्टरपीसेस। ये क्या, ये वेयर डिड दिस थॉट कम फ्रॉम? यार एक्चुअली ये शौक की बात होती है। आई एम बेसिकली कॉन्सेयर ऑफ द आर्काइव्स ऑफ पाकिस्तान। सर ये आसान उर्दू में भी जरा मेरी जैसे जोहला के लिए बयान। मुझे बड़ी मोहब्बत है और मैं बहुत उनका शदाई हूँ जो पुरानी पाकिस्तान की चीज़ है। इत्तेफाक से दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई विल टेक अबाउट 2-3 minutes to tell you and you also. And your time starts now, sir. Now, okay. What happened was that in 2010, the bank I was working for, United Bank, of course, they made a plan that I go to every city district of Pakistan. अब आपको मेरी कसम है, इसके बाद आपने उर्दू में बोलना है, वरना मैं चला जाऊँ समझ तो मैं आ नहीं रही। उन्होंने मुझसे कहा कि आप पाकिस्तान के हर उस डिस्ट्रिक्ट में जाइए जहाँ मौजूद हैं और जाके स्कूल के बच्चों में आदत पैदा कीजिए कि वो बचाएं, बचत की तरफ जाएं, क्योंकि यही आगे जाके मुल्क के मेहमान हैं। और अगर इनके दिमाग में अभी ये बात घुस गई कि इनको बचत करनी है तो ये इनके बहुत काम आएगी। 125 शहरों में मैं 2010 नवंबर से लेके फरवरी की एंड तक गया हूँ, और एक ऐसे शहर में भी गया हूँ जहाँ आपने नाम आज तक सुना नहीं होगा। मैं नाम आपके आगे ले रहा हूँ, चकदरा। नहीं सुना? आपको पता है? नहीं जाना। चकदरा जो है, विजय से है इसलिए इनको दरा नहीं पता। चकदरा जो है वो स्वात की डिस्ट्रिक्ट में, बल्कि आगे एक और डिस्ट्रिक्ट है टिम्बरगारा, जो अफगानिस्तान के साथ लगी हुई है। इट वॉज टेकन ओवर, फिर उसको आर्मी ने वापस लिया है। वो चकदरा वहाँ है जहाँ दरिया स्वात है, और वहाँ एक माउंटेन है जिसका नाम कहलाता है पिके चर्चिल। 1895 में विंस्टन चर्चिल एज अ लेफ्टिनेंट ऑफ द आर्मी केम एंड स्टेड ऑन दैट माउंटेन, और उस जिस कमरे में ठहरा था वो आज तक मौजूद है, और उसका ग्रैंडसन आया था 4-5 साल पहले वहाँ। तो ये सारी जगहों पे मेरा जाने का इत्तफाक हुआ बाई कार, जिग जैग एंड ऑल, मुजफ्फराबाद और रखियाल और रावला कोट और एवरीवेयर ऑन द स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स, 1100 600 स्टूडेंट, उसको मैं बैठ के बातें करता था। इस दौरान जब मेरी ट्रैवलिंग होती थी तो मेरा वीडियो कैमरा साथ होता था, ये मोबाइल वाला। मैं किसी न किसी तारीख मुकाम पे रुक के तारीखी वीडियो बनाता था और जाके उसको यूट्यूब पे अपलोड करता था। जैसे ये कह रही थी कि ढाबे और ये मैंने लिटरली बनाए हैं, और मैंने तारीखी जगहें पाकिस्तान की बना के यूट्यूब पे लोड की हैं। जैसे
वो अपना फज्जा लाहौर का। अच्छा अपना है ये तो तुसी दसिया नहीं सानू। ओ जी साडा है, पाकिस्तानी है तो साडा है, लाहौर का नहीं है, साडा भी है। बिल्कुल ठीक। तो फज्जे की मैंने पूरी हिस्ट्री जाके, वहाँ कोई 40-50 साल का मुलाजिम था, वो मैनेजर था, उससे ली और उसका कहा कि कैसे चलता है ये वो। दैट वाज अ वेरी खतरनाक एरिया वंस, यू नो। बाय द वे लेडीज एंड जेंटलमैन, फज्जा फ्रेंचाइज इज अवेलेबल। जैसे इंटरनेशनल फ्रेंचाइज आ रही है, फज्जे ने भी पहली फ्रेंचाइज दी है व्हाइट हाउस के सामने। पहला हम फज्जे का आउटलेट खोल रहे हैं जी सर। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उसने भी मुझे पूरा बताया ये पाए कैसे बनते हैं, कौन कौन आता था, बड़े बड़े वजीर आजम जो रह चुके हैं वो भी गए हैं। पूरी हिस्ट्री में पहुंच गए आप सर। हैं? पूरी हिस्ट्री में पहुंच। तो इस किस्म की मेरी वीडियोस जो है यूट्यूब पे बहुत है और मेरे नाम से है, 390439 मेरा वो है, यू कैन सर्च फॉर दैट एंड ऑल। तो ये एक पाकिस्तान को प्रोजेक्ट करने के लिए मुझे दुनिया से बड़े बड़े मैसेजेस आते हैं कि आप हमें रुला रहे हैं, याद दिला रहे हैं, हम तो 40 साल से यहाँ सेटल्ड हैं, पाकिस्तान याद आ रहा है। मगर दूसरे लोग भी देखते हैं, इंटरनेशनली भी लोग जाते हैं, टाइप करके देखते हैं पाकिस्तान क्या है। असल में दिखाता हूँ उनको कि पाकिस्तान वो नहीं है जो आप अपने समझे बैठे हैं। पाकिस्तान बहुत कुछ है। ये मेरा एक शौक भी है। इसी तरह मैं ईमेलें करता हूँ। पीटीवी की तारीख पूरी उठा के ला रहा हूँ मैं 64 से, जब से पीटीवी शुरू हुआ था, कि कौन कौन आर्टिस्ट था, फर्स्ट ऑफ द पीटीवीज। मेरे पास एक लिस्ट मैंने आपको भेजी थी जिसमें फर्स्ट ऑफ द टीवी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, म्यूजिशियन, राइटर, हर सेंटर का। राजू भाई क्या ये सच है कि एवा गार्डनर came to Pakistan, was in love with you? for the भवानी जंक्शन के लिए। अच्छा कॉलर लाइन पे She मैं बना हूं। came- जी अस्सलाम वालेकुम, एवा गार्डनर हमारे साथ लाइन पे। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अली सलमान, कैसे हैं आप? अरे आपने उर्दू सीख ली भवानी जंक्शन में काम करने के बाद? जी नहीं अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? कौन है, कहाँ से? जी मैं सबा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। वालेकुम सबा। किरण खान हमारे साथ है, राजू जमील हमारे साथ है, और मैं इन दोनों के दरमियान वो पुले बेसरात का काम की कर रहा वजह से तो हम दोनों यहाँ। जी जज़ाकल्लाह जी। बहुत अच्छी लगी हैं और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी अली आप बहुत एनर्जेटिक शो करते हैं। आपको क्या पता है इसके अंदर क्या है? नहीं, हम आपका शो देख के हम लोग सुबह सुबह जो है बड़े एनर्जाइज हो जाते हैं और है ना दिन भर के लिए तैयार हो जाते हैं। अब मुझे समझ आया कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, ये वजह क्या है सारी, वो जो गिलानी साहब चले गए। अच्छा खैर मेरा शो नहीं है। उसका तो सबको पता है अली, वो तो किस वजह से गए हैं और मेरा ख्याल है कि मैं ना कहूँ तो बेहतर है। आई स्वेयर हमें नहीं पता, प्लीज बताएं। मुझे भी नहीं पता। ला अभी कह रही हम सबको पता, अब कह रही नहीं पता। अच्छा जल्दी से राजू भाई हैं, किरण है, इनसे कोई बात करें, मैं तो रोज ही करूं। जी मैं राजू भाई जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो बड़ा मजा आ रहा है कि उन्होंने सारी हिस्ट्री निकाली है और उनको बड़ा शौक है इन चीजों का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वो इस तरह के ना इनकी शख्सियत बहुत ही ज़बरदस्त है राजू भाई की, और जितने भी वो ड्रामों वगैरह में भी जो जिस तरह से काम कर रहे हैं बहुत ही ग्रेसफुली वो करते हैं। यार देखें मगर मैं आपको बता दूं कि मैं इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा। उसकी कुछ वजूहत हैं। मैं ज़रा बिजी रहा हूँ बैंक में जब मैं काम कर रहा था। अब मैं फ्री हो गया हूँ तो अब करूँगा थोड़ा बहुत काम, मगर मैं अभी नौकरी मैंने ख़त्म करने का इरादा नहीं किया है। पिक्चर अभी मैं बाकी फिर है से शायद बैंक में ही नौकरी करूँगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब तक सेहत दे, रिटायरमेंट इंसान की उसी वक्त होती है जब उसको अल्लाह ताला बुलाता है। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल किरण। आजकल जो ड्रामे बन रहे हैं, आजकल जो प्लेस बन रहे हैं, आजकल जो जिस तरह काम हो रहा है, यू रियली हैप्पी? मैंने आजकल ही काम किया है। मैं बस पे आने वाला था, व्हाई आई एम आस्किंग यू, बिकॉज़ फिर राजू भाई से पूछूं, हाँ। क्योंकि ये अच्छी जो घरों की बच्चियां हैं या लड़कियां हैं, व्हेन दे कम इनटू दिस प्रोफेशन, बहुत सारी आईब्रोज है जो रेज होती हैं। बाप जो है यूजुअली वरिड हो जाते हैं, भाई जो हैं वो कंसर्न हो जाते हैं। टीवी पे आने से ही हो जाते हैं, सिर्फ ड्रामे और एक्टिंग की वजह से नहीं, लेकिन वैसे ही टीवी पर आना बहुत सी फैमिलीज के लिए अल्लाह का शुक्र है। माय पेरेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव। मुझे कभी भी कोई ऐसा बल्कि एनकरेजमेंट ही मिली है। आप सुने ओरिजिनली तो आप रोमानिया से हैं ना? मैं नहीं, ब्राजील से। ब्राजील, लपालू फ्रांसिस्को। या ब्राजील। ये ब्राजीलियन है ये। But I speak Russian. But I speak Russian, da. Maradona. I know, but seriously, so you have a supporting family. I have a very There supporting. are many girls like yourselves who want to come on TV. Is there any message to their parents या उनके बड़ों? बट अली अब तो बहुत ज़माना बदल गया है। अब तो बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो इस चीज़ को बुरा नहीं मानती, जैसे एक ज़माने में माना करती She's थी। absolutely right. बट अब तो आप देख लें कितने यंग बच्चे तक आ रहे हैं, लोग It एनकरेज all कर रहे हैं। depends on how you carry yourself. या आप कहीं भी जाएंगे, Everything in the showbiz, even if you want अपने to go to ऊपर। the film industry, it बिल्कुल। depends on how you carry Whether yourself. it's an E200 or a Volkswagen. Now see the radical change
of a film actor who used to kill 200 people with one Kalashnikov. अच्छा मैं एक सवाल now doing a serious show. अब मैं एक सवाल करने जा रहा हूँ जो राजू भाई आपको अच्छा वो जो काम के हवाले से जो बड़ा था ना चुभेगा वो आजकल अब ये सवाल सुने पूछे, हाँ। रिहर्सल्स नहीं होती ड्रामा के स्क्रिप्ट याद नहीं किए जाते आपको 2 घंटे के बाद एक और सेट पे पहुंचना होता है यू थिंक दिस इज सुनिए ईमानदारी टू योर वर्क अब तो डायरेक्टर भी नहीं होता है अब तो डायरेक्टर भी मौजूद ये सुन ले आई वांट दिस टू बी नोट No, this is I was shocked because मैंने इतने ड्रामे किए हुए नहीं है मैंने जो थोड़े बहुत किए थे और मेरा यही परसेप्शन था कि ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल वो चीज़ है तो प्रोफेशनल वे से होती है पर नाउ आई रियलाइज कि हाँ तो बस चल रहा है काम बस चला रहे दोनों हैं तरफ से चल रहा है हाँ प्रोडक्शन साइड से भी दोनों और अदाकारी की तरफ से भी वजह क्या है वो मैंने कोई गिनती के मैं 5-6 नाम ले सकता हूँ मगर इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू टेक द नेम्स 4-5 ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है वो आर वेरी सीरियस इन देयर वर्क टॉप पे एक नाम जरूर लूंगा एंड दे आर ऑल सीरियसली इल बाय द वे नो वन इज डूइंग वेरी गुड और एक नाम जरूर लूंगा वो है महरीन जब्बार माशाल्लाह अच्छा एब्सोल्युटली मैंने उसके साथ 3-4 प्रोजेक्ट्स किए हैं बट नॉट ऑन अ ह्यूज स्केल कि मैं कोई बहुत बड़ा रोल था basically as a guest artist because of the constraints of the time I had those days when I was a working man. I used to take out time on Sundays or evenings and all that. Serious director. बैठ के देखना फ्रेमिंग ये वो फलाना धमाका कोई जल्दी नहीं किसी चीज़ में नहीं है वो और 3-4 और हैं ऐसे उनके नाम ठीक नहीं मैं सिर्फ मैरीन का देना चाह रहा था बाकी जो है एवरीबडी इज रनिंग they just want कई प्रोजेक्ट्स पकड़े हुए मतलब और आर्टिस्ट भी कि उसको भी जाना है अगले सेट पे कहीं और इंतजार हो रहा है नॉर्थ नाज़िमाबाद में कोई लोकेशन है वहाँ से भागकर उसने फेज 5 जाना है खातिन हज़रात टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक मैंने भी यहाँ से भाग के जल्दी से एक और चैनल पे जाना है आखिर धंधा चल पड़ा है छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे आज सुबह अली सलमान फिर आज दोपहर विद अम्मी जान फिर आज शाम विद पप्पो जान फिर चाय टाइम फिर लेट नाइट सी यू अदर साइड ऑफ ब्रेक आज सुबह अली सलमान से तो